हेलो फ्रेंड्स, अर्थ एंजल से मैं पूनम कपूर आपका स्वागत करती हूँ। फरवरी मंथ प्लांट केयर की सीरीज़ में आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो अपने अडेनियम प्लांट्स की प्रूनिंग और साथ में इनकी रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। अडेनियम प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत डेजर्ट प्लांट है और इसमें बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती है, जिसकी वजह से इसको डेजर्ट रोज़ भी कहते हैं। अपनी खूबसूरत फ्लावरिंग और थिक कॉर्डेक्स की वजह से एक ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह जाना जाता है और लगभग हर प्लांट लवर के गार्डन में ये ज़रूर होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डेजर्ट प्लांट है। सर्दियां शुरू होते ही ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है और जब डोरमेंसी में ये प्लांट होता है तो इस प्लांट में ग्रोथ बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है और इसके साथ साथ इसकी लीव्स भी ऑलमोस्ट झड़ जाती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे प्लांट्स में इसकी ऑलमोस्ट जो सारी लीव्स जो हैं वो झड़ चुकी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डेजर्ट प्लांट है, तो सर्दियों में इस प्लांट को थोड़ी सी स्पेशल केयर चाहिए होती है, स्पेशली उस एरिया में जहाँ विंटर्स में टेम्परेचर काफ़ी नीचे आ जाता है। तो विंटर्स में हमने इस प्लांट की केयर कैसे करनी है उसकी वीडियो भी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। अब बात आती है इस प्लांट की प्रूनिंग की, क्योंकि जैसे कि अब गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट होने का समय है। तो जो फरवरी एंड और मार्च बिगनिंग का बिल्कुल सही समय होता है जब हम इस प्लांट को प्रून कर सकते हैं। और प्रून करने से ये फ़ायदा होता है कि एक तो हमारे प्लांट में बुशी लुक आ जाती है और दूसरा इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। तो चलिए आज मेरे को अपने इन सारे अडेनियम्स की प्रूनिंग करनी है, तो और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं अपने प्लांट को प्रून करूंगी। तो अपने प्लांट्स को प्रून करने के लिए सबसे पहले तो मैंने कटर तैयार कर लिए हैं। ये मेरे काफ़ी शार्प कटर हैं, क्योंकि प्लांट की जब हम प्रूनिंग करते हैं तो हमेशा जो हमारे टूल्स अच्छे होने चाहिए और उसके लिए जो हमारा टूल को हमने पहले स्टरलाइज ज़रूर करना है ताकि हमारे प्लांट में किसी तरह का इन्फेक्शन का खतरा ना रहे। और दूसरा, जो भी हम कटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो काफ़ी शार्प होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा कटर शार्प नहीं होगा और अगर हम ब्लंट कटर से कटिंग करेंगे तो वो हो सकता है हमारे प्लांट को डैमेज करे और उस पर फिर अच्छी ग्रोथ ना हो। अडेनियम प्लांट की जो प्रूनिंग का तरीका है वो ये है कि जो भी हम ये नॉड होती है हमारे जो प्लांट की, ये देख रहे हैं जैसे आप ये नॉड आ रही है जहाँ से दो अलग अलग ब्रांचेस निकल रहे हैं, तो हमने वहाँ से प्रून करना है। उसमें लगभग उस नॉड से लगभग 1 से 1.5 इंच तक हमने छोड़ के जो हमने यहाँ से प्रून करना है। तो अगर ये हमारा नॉड एरिया है तो लगभग मैं यहाँ पे कटिंग करूँगी। और कटिंग करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी मैंने कटिंग करनी है वो मैंने स्लांटिंग उसमें करनी है, ताकि जो है मेरे प्लांट में देखिए जैसे कि ये मैंने इसको स्लांट में कट करा है। स्लांट में इसलिए कट करना है क्योंकि ऐसा करने से मेरे प्लांट पे अगर मैं वाटरिंग करती हूँ या कोई भी जैसे अगर ओस वगैरह गिरती है वो इस पर रुकेगी नहीं और उसकी वजह से इसमें किसी तरह का इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहेगा। तो इस तरीके से ये देख रहे हैं जैसे कि आप ये देखिए नॉट से लगभग मैंने 1.5 से 2 इंच का जो है मैंने स्पेस छोड़ के ये मैंने प्रून करा है। और अब जो भी इसमें ग्रोथ होगी, जहाँ से मैंने एक ब्रांच से प्रून करा है, यहाँ जब नई ग्रोथ आएगी ये 2 से 3 ब्रांचेस यहाँ से ग्रो करेंगी। इसकी वजह से जो है मेरा प्लांट एकदम बुशी लुक देगा। देखिए मेरे एक प्लांट की प्रूनिंग हो गई है। अब इसी तरीके से मैं अपने सारे प्लांट्स को प्रून करूँगी। अब ये देखिए मैंने अपने जो सारे अडेनियम प्लांट थे इन सबको मैंने प्रून कर लिया है। प्रूनिंग करने के बाद अब मेरे को जो नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या करना है, इसमें जो भी ओपन एरिया है इस पर सब पे मैंने कोई भी फंगीसाइड लगा सकती हूँ। अगर आपके साथ पास फंगीसाइड नहीं है तो आप ये हल्दी का लेप, जैसे कि मैं अपने प्लांट से मैं हल्दी, क्योंकि हल्दी भी अपने आप में एक एंटीसेप्टिक है, तो हल्दी का लेप मैं लगा लूँगी। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, हल्दी भी नहीं है और फंगीसाइड भी नहीं है, तो आप और कुछ नहीं तो अपने प्लांट की मिट्टी भी इस पे लगा सकते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि इसके ओपन एरिया में भी किसी तरह के, क्योंकि जो ओपन पार्ट है वो प्लांट का एक सेंसिटिव एरिया है, तो उस पर किसी तरह का भी कोई इन्फेक्शन ना कैच करे हमारा प्लांट। तो इसलिए जितने भी इसमें ये कटिंग्स मैंने करी हैं इनके ओपन एरिया पे मैं सब जगह मैं ये हल्दी लगा लूँगी। अब ये मेरे अडेनियम प्लांट की प्रूनिंग हो चुकी है और मेरे पास ये बहुत सारी कटिंग्स इकट्ठी हो गई हैं। इन कटिंग्स का क्या करना है ये अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी। पहले अब हम तैयारी शुरू करते हैं अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करने की।
लास्ट ईयर मैंने अपने सिर्फ एक ही प्लांट को रिपोर्ट करा था और किसी कारणवश मैं अपने बाकी के प्लांट्स को रिपोर्ट नहीं कर पाई, तो जिसकी वजह से जिस प्लांट को मैंने रिपोर्ट करा था उसकी फ्लावरिंग बड़ी अच्छी हुई, बाकी प्लांट्स में रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं रहा अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो इस साल इसलिए मैंने सोचा था कि मैं अपने सारे प्लांट्स को रिपोर्ट करूँगी और अच्छे से उनका जो सॉइल मिक्स बढ़िया सा बनाऊँगी। अडेनियम प्लांट्स का सॉइल मिक्स कैसा होना चाहिए इसकी भी वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, हाउ टू मेक अडेनियम प्लांट बुशियर। उसमें मैं अडेनियम प्लांट के सॉइल मिक्स की बिल्कुल जो एग्जैक्ट प्रोपोर्शन होता है वो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैं अपना वो सॉइल मिक्स तैयार कर चुकी हूँ। आप अगर उस सॉइल मिक्स की डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं अपने इन पुराने पॉट्स में से अडेनियम प्लांट्स को निकाल के एक साइड कर लेती हूँ और उसके बाद सभी पॉट्स में वो सॉइल मिक्स में चेंज करके नए सॉइल मिक्स में अपने अडेनियम्स को दोबारा से लगाऊंगी। तो अब देखिए मैं शुरू करूँगी इन प्लांट्स को धीरे धीरे, ये आराम से मैं इसके सॉइल मिक्स को पहले लूज़ करूँगी क्योंकि इसका सॉइल मिक्स बहुत पोरस होता है, तो ये बड़े इजीली ये प्लांट जो है हमारा निकल आता है। तो अब ये देखिए कितने आराम से ये मेरा प्लांट निकल गया। इसमें कुछ ये वीड्स भी ग्रो हुए हैं साथ में। अडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग हमने जब भी करनी है तो उसमें लगभग 1 हफ्ता हमने पहले पानी नहीं देना ताकि जो हमारा सॉइल मिक्स बिल्कुल ड्राई रहे। अब ये देखिए कितने आराम से मेरी ये रूट्स निकल गई हैं। और अडेनियम प्लांट का क्या होता है कि जैसे इसमें रूट्स डेवलप होती हैं, अगर हम चाहें तो इसकी रूट्स को थोड़ा सा और मैं बाहर दिखा के इसके कॉर्डेक्स को मैं थोड़ा ज़्यादा दिखा सकती हूँ। तो इस तरीके से हर साल जब हम इनको रिपोर्ट करते हैं तो हम इनकी रूट्स को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोज करते हैं, जिसकी वजह से जैसे जैसे समय बीतता है हर साल रिपोर्टिंग के बाद ये प्लांट और ज़्यादा खूबसूरत लगने लग पड़ता है। अब ये देखिए मेरा अडेनियम प्लांट बिल्कुल ये बाहर निकल आया है। अब इस प्लांट को मैं अलग से रख दूँगी और इसमें कुछ मैंने ये सक्कुलेंट्स भी लगाए हुए थे जो बहुत ज़्यादा ये भी बहुत अच्छे डेवलप हुए हुए थे। इनको भी मैं निकाल के जब दोबारा इस प्लांट को रिपोर्ट करूँगी तो दोबारा से इस पॉट में मैं लगा दूँगी। इसी तरीके से एक एक करके देखिए मैं ये सारे प्लांट्स को निकाल लूँगी। बहुत इजीली ये प्लांट निकल के बाहर आ गया है। इसमें भी जो इसकी एक्स्ट्रा रूट्स हैं उन सारी रूट्स को मैं कट करके इस प्लांट को भी थोड़ा सा अब मैं बाहर ज़्यादा एक्सपोज करूँगी। लास्ट ईयर जब ये था ये प्लांट इतना मेरा सॉइल मिक्स में था, लेकिन अब जो मैं इसको सॉइल मिक्स में लगाऊंगी तो इसको मैं इतना पार्ट मैं सॉइल मिक्स में रखूँगी, बाकी इसको मैं बाहर एक्सपोज करूँगी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ये सारे अपने एडेनियम प्लांट्स को इनके सॉइल मिक्स से निकाल के इनकी रूट्स वगैरह की भी कटिंग मैंने अच्छे से कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप 1-2 दिन के लिए इन प्लांट्स को बिना रिपोर्ट करे ऐसे भी रख सकते हैं ताकि इसकी जो रूट्स में बिल्कुल हवा लग जाए और इनमें ड्राइनेस आ जाए। लेकिन जो मेरा सॉइल मिक्स, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से इन प्लांट्स में पानी नहीं दिया था तो मेरा सॉइल मिक्स बिल्कुल ड्राई था, तो इसलिए मैं इनको हवा नहीं लगवा रही, इनको धूप नहीं लगा रही, मैं इनको डायरेक्टली अब अपने नए सॉइल मिक्स में रिपोर्ट कर रही हूँ। अब ये देखिए मैं एक एक करके इन सभी प्लांट्स को मैं रिपोर्ट करना शुरू कर दूंगी। दोबारा से इनके पॉटिंग मिक्स में मैं लगा रही हूँ और इनको मैं इस तरीके से लगाऊंगी कि इनका ज़्यादा हिस्सा जो है वो बाहर एक्सपोज रहे। इन अडेनियम प्लांट्स का सॉइल मिक्स बहुत वेल ड्रेन्ड होना चाहिए और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि इसमें वाटरिंग करते ही जैसे हमने वाटरिंग करी और साथ के साथ पानी ड्रेन आउट होकर निकल गया। इसके लिए जो है इसलिए हम इसमें 60% जो है वो परलाइट ऐड करते हैं ताकि जो हमारा जो सॉइल मिक्स है वो बिल्कुल पोरस रहे। अब इस प्लांट के साथ साथ जैसे जैसे देखिए मैंने इसमें सकुलेंट्स साथ में ऐड करे हुए थे ताकि जो ये देखने में मेरे प्लांट्स जो हैं वो खूबसूरत लगें। साथ के साथ मैं ये सकुलेंट्स इनमें लगाती जा रही हूँ और इस तरीके से ये देखिए ये प्लांट्स मैंने इनमें सेट करती जा रही हूँ। ये मिट्टी को टाइट करने से जो ये हमारा प्लांट्स हिलेगा नहीं, क्योंकि इस प्लांट में बहुत ज़्यादा इसकी जो रूट्स जो हैं वो ज़्यादा डीप नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो थोड़ी सी रूट्स हैं वो एकदम जो है सॉइल मिक्स को टाइटली होल्ड कर लें। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपने सारे अडेनियम प्लांट्स की प्रूनिंग करके इनको रिपोर्ट कर दिया और इनका पूरा सॉइल मिक्स चेंज करा है।
आज मेरे लिए काफ़ी टायरिंग डे रहा, क्योंकि लगभग 3 से 4 घंटे मेरे इस काम में गए हैं, क्योंकि जो गार्डनिंग का काम है वो बहुत ही पेशेंस और मेहनत का काम है। इस काम के लिए आपको बहुत मेहनत और बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है। और अब जो लास्ट इसमें जो ये रह गया था, मेरे पास ये काफ़ी सारी कटिंग्स हैं। इन कटिंग्स को भी मैं स्टेम प्रोपोगेशन के थ्रू लगाऊंगी, इनको इकट्ठा करके, और इन कटिंग से भी मैं नए प्लांट्स ग्रो करूंगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कटिंग से हम अडेनियम प्लांट ग्रो करते हैं उसमें कॉडेक्स नहीं बनता। कॉडेक्स हमेशा जो सीड से ग्रो किए हुए प्लांट में बनता है। इसमें फ्लावरिंग ज़रूर होगी, जैसे कि आप ये देख रहे हैं मेरा ये एक प्लांट है जो मैंने कटिंग से ग्रो करा था, इसमें कॉडेक्स नहीं बनेगा। और ये भी प्लांट है जिसमें ये देखिए इसमें कॉडेक्स नहीं है, बट इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और ये इजीली मतलब अच्छे से चल रहा है। कॉडेक्स वाला अगर हम अडेनियम प्लांट बनाना चाहते हैं तो हम खाली सीड से ग्रो कर सकते हैं। आज अडेनियम प्लांट केयर का जो टेरेस पे मेरा काम था वो मैंने पूरा कर लिया है। अब नेक्स्ट मैं देखूंगी कि मेरे को अगला कौन से प्लांट में प्रूनिंग, रिपॉटिंग या फर्टिलाइजेशन का काम है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसी तरह मेरे काम को देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून, से हेल्दी, हैप्पी गार्डनिंग।